ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत कैसा हरा या डायलॉगमुळे देशभरात चर्चेत आलेल्या MIMच्या नगरसेविका सहर शेख सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. त्यांच्या नगरसेवक पदावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सहर शेख यांनी निवडणुकीदरम्यान सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्राबाबत गंभीर शंका व्यक्त करून हे सर्व कागदपत्र बनावट असल्याची तक्रारदार सिद्दीकी फराज शबाब अहमद यांनी केली होती. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार हे प्रमाणपत्र खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळवले गेले असून यामध्ये शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान एक नव्हे तर 4 वेगळ्या शासकीय यंत्रणांना चुकीची माहिती देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संदर्भात ठाणे तहसीलदार यांच्यासमोर 3 वेळा सुनावणी झाली असून तहसीलदार यांनी सर्व आरोप ग्राह्य धरून युनिस शेख यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे सिद्दीकी फराज शबाब अहमद याचे वडील जावेद सिद्दीकी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. तहसीलदार यांची ऑर्डर कॉपी देखील त्यांनी दाखविली. युनिस यांचे कागदपत्र बनावट असल्याने त्यांच्या आधारे काढलेले सहर शेख यांचे कागदपत्र देखील बनावट असल्याचे त्यात म्हटले आहे. सर, प्रभाग क्रमांक 30 मधून शहर युनिस शेख यांनी निवडणूक लढवली होती. सिद्दीकी फराज शबाब अहमद यांनी तक्रार केली आहे. नेमकं तुम्ही कोण आहात त्यांच्या आणि नेमकं काय तक्रार केली? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो 2026 में चुनाव हुए, जो मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत प्रभाग नंबर 30 से मेरी बच्ची शहर शेख के खिलाफ लड़ी थी। आपको बता दूं कि चुनाव के बाद में मैंने मुंबई शहर जात वैधता प्रमाण पत्र से मांगनी किया कि आपने ये जात वैधता प्रमाण पत्र किस बेसिस पे दिया, आप मुझे कागज दो। तो उन्होंने मुझे जो है 123 पेज के कागज दिया। उस कागज के ऊपर मालूम पड़ा कि शहर शेख के जो वडील थे, जो पिता थे, उनके सर्टिफिकेट के ऊपर उन लोगों ने वैधता प्रमाण पत्र दिया। जब उसमें हमने देखा कि शहर शेख के पिता का जो सर्टिफिकेट था, जो थाने महानगर पालिका के उप विभाग अधिकारी से प्राप्त किया था, तो हमने उनको कहा कि ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ से इशू हुआ है या नहीं। कलेक्टर के जो अंतर्गत में तहसीलदार उप विभाग अधिकारी रहते थे, तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि ये जो सर्टिफिकेट है हमारे यहाँ से नहीं बना है, ये विविध एक नमूना जो महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट का होता वो है नहीं। ऐसा करके उन्हें मुझे जवाब दिया। मैंने फिर उनको पत्र दिया 17 फरवरी 2026 को कि भाई, जब इसका सर्टिफिकेट बाप का नहीं है तो बेटी को कैसा बन सकता है? मुंबई में रहते तो मुंबई थाना में, मुमरा में उनके पिता जो है बनवा रहे हैं सर्टिफिकेट यहाँ से, थाना से, बेटी को ले रहे मुंबई से। तो उन्होंने हमें कहा कि देखिए, आपकी सुनवाई होगी, सामने वाले को बुलाया जाएगा, उसके बाद में हम FIR करने की बात करेंगे। तो 18 तारीख को हेयरिंग लगी तहसीलदार के पास। वहां पे तहसीलदार के सामने 3 वकील जो आए, जो वकील जो है वहां पे हेयरिंग में टाइम मांगे कि हमें जो है टाइम दे दो। तो तहसीलदार उन्हें जो 23 तारीख को हेयरिंग किया और टाइम दिया 23 तारीख को। 23 तारीख को उन्होंने फाइल को बंद किया और सिफारिश पत्र दिया जो मेरे हाथ में है। ये सिफारिश पत्र भेजा है तहसीलदार ने उप विभाग अधिकारी थाने को कि भाई ये कागजात सब गलत है, इसके ऊपर फौजदारी गुनाह दाखिल करो। उन्होंने सिफारिश पत्र जो है उप विभाग अधिकारी को दिया। तो उसी के साथ साथ में उन्होंने जात पड़ताली समिति मुंबई शहर माहिती, उनको भी भेजा गया कि ये गलत तरीके से सर्टिफिकेट मिला है, ये इसको रद्द करो। उसके बाद मुंबई शहर, जहां से शहर यूनुस शेख का जो सर्टिफिकेट निकाला गया, उनको भी एक जजमेंट भेजा गया जो ये तकरार थी, और एक तकरार यूनुस को भी भेजा गया, एक हमें भी भेजा गया। अब इसकी हमें प्रशासन से और उस डिपार्टमेंट से गुजारिश मैं करता हूं आपके न्यूज के माध्यम से
ये गलत लोग जो पूरे महाराष्ट्र में इसी तरह से जो चुनाव लड़ते हैं, ओबीसी की जो फैसिलिटी जिसको मिलती है उसको न मिलकर ऐसे लोग जो राजनीतिक में अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, पूरे हिंदुस्तान महाराष्ट्र के अंदर जो बोल रहे हैं कि हम कैसे हराया। अरे भैया जीत गए थे आप, हम लोग तो कुछ भी नहीं बोले, जीत गए, चलो जनता ने तुमको जिताया है। लेकिन इस तरह से महाराष्ट्र में जो बातें हो रही है उस बातें के ऊपर एक हमें बहुत तकलीफ हुई, और इस तकलीफ के ऊपर हमने जो तहसीलदार को तकरार किया उसकी हमें सच्चाई हमारे हाथ में है, और इंशाल्लाह इसकी कार्रवाई चालू है। बहुत जल्द इंशाल्लाह उनका नगर सेवक पद रद्द होगा। इस कार्रवाई में इस तरह से यहाँ पे जो मुद्दे मांगे गए तहसीलदार से क्या कहा गया है इसमें, और इस बारे में आगे क्या करेंगे? देखिए इसमें जो है, इसमें तहसीलदार ने हेयरिंग जब हुई है उनके वकील के सामने, तब उन्होंने कहा कि भाई ये अभी हम फाइल बंद करेंगे। फाइल जो है इसको बंद करके 25 तारीख को ये ऑर्डर किया, और ऑर्डर पे ये लिखा है साफ कि जो मुंबई शहर से जात प्रमाण पत्र पड़ताली से लिया है इसको रद्द करना चाहिए, और जात प्रमाण पत्र मुंबई शहर को भी लिखा गया कि इसको रद्द करना चाहिए। तो इस लेटर के लिए सबको लेटर गया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है उनका पद रद्द किया जाएगा, क्योंकि कानून पे मुझे भरोसा है, और कानून जो है बहुत हाथ लंबे हैं कानून के। कोई भी कितना भी राजनीतिक में अगर सोचता है मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे जो आज कहने के ऊपर लोग जो है मुझे अच्छा बोलते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि देखिए जो दिखता है वो बिकता नहीं है। आज ऐसा शहर में हो गया है, पूरे महाराष्ट्र में लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है, और भरा है पेट तो संसार जगमगाता है। ये कानून और कायदा को ताक में रखकर बाबा साहब अंबेडकर जी के जो बनाए हुए संविधान को जो गलत तरीके से लोग ऐसे नेता अपने फायदे के लिए करते हैं, मैं उन अधिकारियों को सलाम करता हूं जिन्होंने सही तरीके से जांच किया है, और इंशाल्लाह उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी और उनका पद भी रद्द होगा। सर एक सवाल यहाँ पर, जब ये सब कागजात उन्होंने जब इलेक्शन करने से पहले जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको दिए थे,